नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या चुनावी साल में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न को देने के नियम भी बदल गए हैं? और क्या पीएम मोदी भारत रत्न सम्मान का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं? वीडियो में इस बात का पूरा विश्लेषण करेंगे। पीएम मोदी ने आज भारत रत्न के लिए 3 नए नामों का ऐलान किया और जयंत चौधरी का रास्ता आसान कर दिया। पीएम मोदी ने जिन 3 नए नामों का ऐलान किया वो है पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन। और इसे लेकर बाकायदा पीएम मोदी ने यह ट्वीट किया और बताया कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। और इसको लेकर जयंत चौधरी फिर ट्वीट करते हैं कि दिल जीत लिया। और पब्लिक कटाक्ष कर रही है कि दिल जीतने के बाद अब दल जीतने की बारी है, क्योंकि इस बात के पूरे आसार हैं कि जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और उसके लिए पीएम मोदी ने एक तरह का ग्राउंड तैयार कर दिया है। लेकिन सवाल क्यों खड़े होते हैं? इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिन भी महान हस्तियों के लिए भारत रत्न का ऐलान किया गया है पीएम मोदी ने, वो डिजर्व करती हैं। उनका समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है और उन हस्तियों को एक समाज तक भी हम नहीं समेट सकते। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये जो सम्मान प्रतीक के तौर पर है या पीएम मोदी उनकी विचारधारा का भी सम्मान करते हैं, उसका विश्लेषण आगे करेंगे। पहले आपको एक नियम दिखाता हूं। नियम यह कहता है कि एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। यह साफ तौर पर नियम कहता है और पीएम मोदी ने 5 लोगों के लिए ऐलान कर दिया है। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। रवीश कुमार ने इसे लेकर पीएम मोदी पर कटाक्ष किया और कहा, लगे हाथ गोदी मीडिया के मालिकों या उनसे पहले गोदी एंकरों को भी भारत रत्न मिल जाना चाहिए। 400 सीटें भारत रत्न के भरोसे आ रही हैं क्या? तब तो एक पोस्ट भारत रत्न सर्वे होना चाहिए। सीटें 543 हो जाएंगी। अगर आपको भारत रत्न चाहिए तो मांगने का यही सही मौका है। राजभर भी जरा जोर लगा देंगे तो उन्हें भी मिल सकता है। दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या यह सम्मान सिर्फ प्रतीक के तौर पर दिया जा रहा है या पीएम मोदी उनकी विचारधारा का भी सम्मान करते हैं? जयंत चौधरी तो खुश हो गए कि दिल जीत लिया, लेकिन जिस वर्ग के लिए चौधरी चरण सिंह ने लड़ाई लड़ी, जिस गांव देहात के मुद्दे उठाए, किसान समाज के मुद्दे उठाए, क्या उस पर मोदी सरकार ने काम किया है? अगर उनके समाज की बात करें, जाट समाज से आते थे चौधरी चरण सिंह। हालांकि मैं मानता हूं कि गांव देहात में रहने वाले सभी वर्ग के नेता थे चौधरी चरण सिंह। जाट समाज के सबसे ज्यादा लड़के आर्मी में भर्ती होते हैं। आर्मी की भर्ती को 4 साल का कर दिया। तो क्या यह चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का सम्मान है? गांव देहात के युवाओं के लिए रास्ते बंद कर रही है मोदी सरकार और प्रतीक के तौर पर चौधरी चरण सिंह को अगर सम्मान दे रही है तो जयंत चौधरी कहते हैं सारे मुद्दे भुलाकर अब तक जो एमएसपी की लड़ाई थी या फिर जो अग्निपथ योजना की लड़ाई थी, उन सारे मुद्दों को भुलाकर जयंत चौधरी ट्वीट करते हैं कि दिल जीत लिया। चलो कोई बात नहीं, सम्मान दिया, यह दिखाता है कि प्रतीक की राजनीति का दौर है। दूसरे नंबर पर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार की आर्थिक नीतियों की पीएम मोदी संसद में खुलकर तारीफ कर चुके हैं। और पीवी नरसिम्हा राव की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उन्होंने बाजार को खोलने का काम किया। मनमोहन सिंह उनकी सरकार में वित्त मंत्री थे। उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था बुरे हालात में चली गई थी। तब एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि हमारी अर्थव्यवस्था को खुला बाजार बना दिया और देश संकट से निकल पाया। तो फिर मनमोहन सिंह की भी तारीफ करनी चाहिए पीएम मोदी को, आलोचना नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि दक्षिण भारत में पार्टी का विस्तार करना है और यह भी दिखाना है कि देखिए मैं विपक्षी प्रधानमंत्रियों का भी कितना सम्मान करता हूं, तो इसीलिए शायद पीवी नरसिम्हा राव को यह प्रतीक के तौर पर सम्मान दिया गया है। तीसरे आते हैं एमएस स्वामीनाथन। बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं। स्वामीनाथन आयोग जो बना था उसने बहुत सिफारिशें की थी किसानों के लिए। अब तक किसी सरकार ने उसे पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं किया। किसान आंदोलन करने को तैयार हैं, दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। कल भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया किसानों ने। हालांकि टीवी चैनल इस तरह की खबरों को आजकल नहीं दिखाते। किसान एमएसपी को लेकर मोदी सरकार पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। जिस एमएसपी की एमएस स्वामीनाथन ने सिफारिश की, अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो सबसे पहले एमएसपी को अनिवार्य करने वाला कानून बनाइए। जिसका वादा करके, जिस पर विचार करने की बात करके आपने किसान आंदोलन को खत्म कराया था, अब दोबारा किसान आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं और आप एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर यह दिखाना चाहते हैं कि हम किसानों के कितने बड़े हितैषी हैं।
तो प्रतीक की राजनीति से बाहर आकर जमीन पर किसानों के लिए ऐसे कानून बनाइए ताकि किसानों को इस तरह का आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप वाकई एमएस स्वामीनाथन का सम्मान करते हैं तो उन्होंने जो सिफारिश की पहले उनको लागू करिए, तब जाकर माना जाएगा कि आप पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन चुनाव है चूंकि, तो किसानों में एक अच्छा मैसेज देना है, तो ये दो नामों का ऐलान किया गया है किसानों के लिए, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। लेकिन इनकी जो विचारधारा थी, वर्ग का सम्मान नहीं होगा। पिछड़े वर्ग का सम्मान तब होगा जब आप गरीबों के लिए ऐसी नीतियां बनाएंगे कि गरीब के बच्चों के लिए भी समान अवसर मिल सके, गरीब के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह बन सके। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो 5 नामों का ऐलान किया गया है चुनावी साल में, ऐसा लगता है कि पीएम मोदी की हर वोट बैंक पर नजर है। इसीलिए नियम से हटकर भी 5 लोगों के नाम का ऐलान किया गया है, जबकि नियम यह कहता है कि एक साल में 3 लोगों को ही भारत रत्न मिल सकता है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये सभी महान हस्तियां भारत रत्न की हकदार हैं, लेकिन प्रतीक की राजनीति से आगे बढ़कर मोदी सरकार को इनकी विचारधारा पर भी आगे बढ़ना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि जिस तरह पीएम मोदी ने चुनावी साल में इतने भारत रत्न का ऐलान किया है, तो क्या यह सच्चा सम्मान है या फिर भारत रत्न का चुनावी इस्तेमाल हो रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।